हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इजी विद्या। प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल। अभी पिछले वीडियो में हिंदी आलोचना के क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, तो इस वीडियो में भी हम हिंदी आलोचना के प्रश्न उत्तर कंटिन्यू करते हैं। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया था? रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से अनुवाद किया। बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? तूफानों के बीच रचना है, उसमें बंगाल के अकाल का चित्रण हुआ। इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? माटी की मूर्तें, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा के संकलन है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? पथ के साथी में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण लिखे हैं। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? मेरा परिवार में महादेवी जी ने पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। भक्तिन एवं चीनी फेरीवाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? स्मृति की रेखाएं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? बच्चन जी का। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम की आत्मकथा है रसीदी टिकट के नाम से। मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? जीवनी। भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है और जीवनी किसकी है? गोपीनाथ कविराज की। गोपीनाथ कविराज की जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी विधा की रचना है, इसे लिखा है भगवती प्रसाद सिंह ने। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक किसे माना जाता है? राहुल सांकृत्यायन को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक माना जाता है। रूस में 25 माह के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं। क्षण बोले कण मुस्काए नामक कृति किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज की। क्षण बोले कण मुस्काए नामक कृति रिपोर्टाज विधा की रचना है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रांगेय राघव तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? मोहन राकेश। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की। मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन है? सत्यदेव परिव्राजक। युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र ने अप्रवासी की यात्राएं नामक रचना की। इनमें से निर्मल वर्मा की कौन सी कृति है? चीड़ों पर चांदनी। अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? अज्ञेय की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनमें से असत्य कथन को अलग कीजिए। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त है। हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन, ये असत्य कथन है। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु जी का यात्रा वृत्त है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की कृति है।
तो इसमें असत्य कथन है। हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन। सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की। छठवां दशक किस विधा की रचना है? आलोचना। छठवां दशक आलोचना विधा की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? कविता। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता विधा की रचना है। क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। स्मृति कर्ण के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंद दास। माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा के रचनाकार हैं। अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखाचित्र संकलन है? सत्यवती मलिक का। सत्यवती मल्लिक का रेखाचित्र संकलन है अमिट रेखाएं। सेतुबंध किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी की। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है सेतुबंध। ज्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क ज्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार हैं। लंका महाराजिन के रचयिता कौन है? ओंकार शरद। भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? व्यंग। भोला राम का जीव व्यंग विधा की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? हास्य व्यंग। विकलांग श्रद्धा का दौर हास्य व्यंग विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? अज्ञेय। इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इनमें से हम हशमत नामक पुस्तक किसने लिखी है? कृष्णा सोबती ने। इनमें से किस कृति में महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण अंकित किए हैं? पथ के साथी। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? मदन गोपाल। मदन गोपाल कलम का मजदूर के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के कितने खंड हैं? 3।